हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूअर करियर पॉइंट। दोस्तों, चैनल पे सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें यूके ट्रिपल एस सी जनरल मॉडल पेपर टेस्ट चल रहा है। इससे पहले चैनल पे मैंने 2 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। आज ये तीसरा टेस्ट है। ये आपकी यूके ट्रिपल एस सी जो आपके अपकमिंग एग्जाम है, जिसमें जनरल सिलेबस होता है लाइक पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, एसआई। उसमें जनरल पेपर है, तो उसमें 100 नंबर का पेपर आता है, जिसमें कि 20 नंबर की हिंदी होती है, 40 नंबर की उत्तराखंड होती है और 40 नंबर की उसमें जीएस होती है। तो पूरे 2 घंटे का पेपर होता है। जनरल पेपर है वो, और सबका सिलेबस आयोग ने सेम ही दिया है। और हाल ही में पुलिस और आपका जो कि जनरल पेपर है उसका सिलेबस भी आ चुका है, पुलिस एसआई, पुलिस कांस्टेबल का। तो उसी के हिसाब से मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। इसमें टॉप 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। मैंने आपसे थंबनेल में 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई। और सेकंड क्वेश्चन ये है, भारत की स्वतंत्रता के बाद जनगणना अधिनियम कब पारित किया गया। और तीसरा क्वेश्चन ये है, थुनेर का वानस्पतिक नाम क्या है। थुनेर वाला क्वेश्चन ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है, ये न्यूज में था। इसका मैंने वानस्पतिक नाम पूछा है। इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, या फिर आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 3 है, यूके ट्रिपल एस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है, पहले मैं उत्तराखंड के क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैंने इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन भी लिए हैं और हिंदी का पेपर, हिंदी के क्वेश्चन भी लिए हैं। और जनरल पेपर, जनरल अध्ययन का जो क्वेश्चन होता है उसका मैंने इसमें क्वेश्चन भी लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड से है, माता देवलाड़ी का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो माता देवलाड़ी का मंदिर है देहरादून में। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिरों से क्वेश्चन बनते हैं। आपने देखा होगा यूके ट्रिपल एस सी के प्रीवियस पेपर में, तो मंदिरों से क्वेश्चन बनते हैं। तो माता देवलाड़ी का मंदिर कहाँ पे है, देहरादून में। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, गंगाधर महादेव मंदिर किस जनपद में है। तो गंगाधर महादेव मंदिर है हरिद्वार में। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। मैं जल्दी आंसर आपको बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें 60 क्वेश्चन है लगभग, तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। आप अपना आंसर इसमें गैस कीजिए और अपना स्कोर देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन है, दिव्य सरोवर कहाँ स्थित है। तो दिव्य सरोवर है हरिद्वार में। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिव्य सरोवर कहाँ पे है, हरिद्वार में। ए राइट आंसर। फुटबॉल को राज्य खेल घोषित कब किया गया। तो फुटबॉल को राज्य का खेल घोषित किया गया था 2011 में। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस सी ने पूछा है पहले के एग्जाम में, तो ये रिपीट हो सकता है। तो फुटबॉल को राज्य खेल घोषित कब किया गया, 2011 में। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बाघ व घुड़ड किसकी चित्रकारी है, यानी बाघ व घुड़ड का चित्रकार कौन है। तो ये हो जाएगा मौलाराम। मौलाराम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी है, और ये चित्रकारी भी क्या करते थे, और उनका पारिवारिक पेशा था सुनार का। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौलाराम। अगला क्वेश्चन है, करक और मकर किस जनजाति के त्यौहार है। करक और मकर ये हैं राजी जनजाति के त्यौहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनजातियों से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो करक और मकर किस जनजाति के त्यौहार हैं, ये है राजी जनजाति के त्यौहार। उत्तराखंड की जाति राजी जनजाति। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से संकल्प खेतवाल का संबंध किससे है। तो संकल्प खेतवाल ये उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, और इनका संबंध है म्यूजिक से, यानी संगीत से। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो फेमस हस्तियाँ होती है, आयोग पूछता है कि इनका संबंध किससे है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है, संकल्प खेतवाल क्या है, संगीतकार है। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। केदार खर्क बुग्याल कहाँ स्थित है। केदार खर्क बुग्याल उत्तरकाशी में है ये। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। केदार खर्क बुग्याल कहाँ है, उत्तरकाशी में। हाथी पांव पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो हाथी पांव पर्वत है मसूरी में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक आता है ना हाथी पर्वत कहाँ है। हाथी पर्वत तो आपका चमोली में है। हाथी पर्वत कहाँ है, चमोली में।
जिसकी हाइट लगभग 6727 मीटर है। तो यहाँ पे पूछा गया है हाथी पांव पर्वत, तो हाथी पांव पर्वत है मसूरी में, और जबकि हाथी पर्वत है चमोली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथी पांव पर्वत कहाँ पे है? मसूरी में है, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस कब मिला? तो दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिला था 1914 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, 1914 में मिला था इन्हें। अगला क्वेश्चन है हिस्सवणी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये है अल्मोड़ा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्सवणी जलप्रपात कहाँ पे है? यहाँ पे असमोड़ा हो चुका है, ये अल्मोड़ा है। तो हिस्सवणी जलप्रपात है अल्मोड़ा में, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। नचिकेता ताल कहाँ पे स्थित है? तो नचिकेता ताल है उत्तरकाशी में, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1914 को, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। बधानगढ़ किस जनपद में है? तो इंपॉर्टेंट है, बधानगढ़ है चमोली में। लड़ी पांगती बुग्याल कहाँ स्थित है? तो लड़ी पांगती बुग्याल है पिथौरागढ़ में, इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुग्यालों से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये पिथौरागढ़ में है लड़ी पांगती बुग्याल। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं जीएस के, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उत्तराखंड के और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, पहले इसको देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किस वर्ष भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। मैंने यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी दिया है ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को परेशानी ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूँ। भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो किए थे 2002 में। यूके ट्रिपल एस सी हो या वनडे एग्जाम, जहाँ पे वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को याद करना पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, 1954 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आयोग ने पूछा है, वैसे तो एलटी एग्जाम में भी आया था, जनरल पेपर में और अदर एग्जाम में भी आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिल्पाधिकारम। बहुत पूछते हैं इसको, शिल्पाधिकारम किसकी रचना है? इलंगो। इलंगो पूरा नाम इनका इलंगो अड़गिल है, ठीक है, इलंगो अड़गिल। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इलंगो लिखा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलंगो द्वारा प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य कौन सा है? शिल्पाधिकारम, इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर करना, आ सकता है एग्जाम में। ए राइट आंसर। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1835 में आए थे, 1835 में, डी राइट आंसर। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो कितने हैं मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमशः 6 और 11, यानी मूल अधिकार हैं 6 और मौलिक कर्तव्य थे 11 हैं अभी, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? मूल अधिकार है 6 और मौलिक कर्तव्य 11, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे पूछ सकता है आयोग, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये मिला था विश्व खाद्य कार्यक्रम को, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नोबेल का शांति पुरस्कार 2020, नोट करना, 2020 का मिला है ये। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम को, ए राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। सिंधु नदी
संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली में कितने पानी का उपयोग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने पानी का उपयोग कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20, 20%। गांधी जी ने डैश डैश वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। ये कब किया था इन्होंने? तो ये किया था इन्होंने 1918 में। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएमए की स्थापना कब हुई? तो आईएमए की स्थापना हुई थी 1932 में। उत्तराखंड का क्वेश्चन है, देहरादून में ही है, तो उसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। दुष्चक्र में सृष्टा के लेखक कौन है? तो दुष्चक्र में सृष्टा के लेखक है वीरेन डंगवाल। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। उस चिड़िया का नाम किसका उपन्यास है? तो उस चिड़िया का नाम उपन्यास है पंकज बिष्ट का, तो इसमें पंकज बिष्ट राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1977 में। ये अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल में है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम कब बना? 1977 में। राष्ट्रीय जल विद्युत संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय जल विद्युत संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है रुड़की में, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल की पहली महिला लेखिका कौन है? तो ये हो जाएगा विद्यावती डोभाल, तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल की पहली महिला लेखिका है ये। सुमित्रा नंदन पंत संग्रहालय राज्य में कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका कौसानी में है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्वती ताल कहाँ पे है? तो पार्वती ताल है पिथौरागढ़ में। पार्वती ताल की लोकेशन कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। छकाता राज्य को किस चंद शासक ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो ये था आपका त्रिलोक चंद, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। चंदवंश का क्वेश्चन है, तो छकाता राज्य को किसने मिलाया था अपने राज्य में? त्रिलोक चंद ने। सुई का आदित्य महादेव मंदिर कहाँ पे है? सुई का आदित्य महादेव मंदिर है चंपावत में। कहाँ पे है ये? इसकी लोकेशन ये है चंपावत में, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। भीमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो भीमेश्वर महादेव मंदिर है नैनीताल में, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन आ गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे टीशेरिंग ने भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपए नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए वर्चुअल रूप से डैश डैश को लॉन्च किया है। तो ये किया है रुपए कार्ड फेज 2 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो ये क्या है? रुपए कार्ड फेज 2, तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी कौन सा राज्य करता है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो सूरज कुंड मेला लगता है हरियाणा में, ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरज कुंड मेला कहाँ पे लगता है हर साल? हरियाणा राज्य में, तो उसमें हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? टेबल टेनिस जो गेम है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है बताइए? इंग्लैंड में हुई है, इंग्लैंड में। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस महासागर में टॉरस जल डमरू मध्य स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से टॉरस जल डमरू मध्य कहाँ पे है? तो ये है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर में है। वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र में एक भाग के रूप में उस पर कब्जा किया? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। इसे बहुत पूछते एग्जाम में, ठीक है। ये पहला अरबी था जो कि 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर खलीफा के शासन क्षेत्र में एक भाग के रूप में उसने कब्जा किया था। तो ये था मोहम्मद बिन कासिम, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 1999 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूके ट्रिपल एस एग्जाम में।
तो ये बना था 1999 में, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, आंशिक शब्द में, जो आंशिक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए आंशिक में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर इक, आंशिक में इक प्रत्यय है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। वधुर्मी में कौन सी संधि लगी है, जो वधुर्मी लिखा है ना, इसमें से कौन सा संधि विच्छेद है इसका, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला, वधु धन उर्मी, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष का विलोम क्या है, तो हर्ष का विलोम होता है विषाद, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। गंदा शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो गंदा का पर्यायवाची होता है गंदला, मलिन, पंकिल, ये सारे के सारे गंदा के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। धवल का पर्यायवाची क्या है, तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से धवल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, धवल का पर्यायवाची शब्द होता है उजला, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। दुष्ट का पर्यायवाची क्या होता है, तो दुष्ट का पर्यायवाची होता है पामर भी होता है और खल भी होता है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं उसे, हम उसे कहते हैं ईशान कहते हैं। ठीक समय पर आ जाना, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक समय पर आ जाना, यानी ये कारक का क्वेश्चन है, कर्ता ने कर्म को करण से, आपको पता होगा, तो ठीक समय पर आ जाना मतलब अधिकरण पर आ जाना, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। कबीरदास की भाषा कौन सी थी, कबीरदास की भाषा कौन सी थी इनमें से, तो ये थी सदुक्कड़ी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीरदास सिलेबस में है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कबीरदास की भाषा कैसी थी, सदुक्कड़ी भाषा थी उनकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो अमर तरंगिनी होता है, विष्णुपदी होता है, सुर सरिता होता है, पर सरिता गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से सी राइट आंसर हो जाएगा। सी, सरिता गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये ध्यान देना आपने, नहीं पूछा इसमें। वैमनस्य का विलोम क्या होता है, वैमनस्य का विलोम क्या होता है, तो वैमनस्य का विलोम होता है सोमनस्य, इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। उडयन का संधि विच्छेद कैसा होगा, तो उडयन का कैसा होगा संधि विच्छेद, उत्धन डयन, व्यंजन संधि का उदाहरण है। उडयन का संधि विच्छेद कैसा होगा, उत्धन डयन, ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ होता है राह न सूझना, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। चूरन किस प्रकार का शब्द है, चूरन, चूरन कैसा शब्द है इसमें, तो चूरन क्या है, एक तद्भव शब्द है। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है, तो ये होती है लगभग 32 से 35%, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने में संपूर्ण आलेख का चयन होता है, तो किसका चयन मतलब क्या दबाएंगे इसमें हम, तो दबाएंगे हम कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस क्या दबाते हैं हम इसमें, कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिलेबस में है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जब आप पूरे संपूर्ण आलेख को आपको चयन करना है तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे आप, ठीक है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इजी क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसकी है, हुमायूंनामा लिखी है गुलबदन बेगम ने, हुमायूंनामा है गुलबदन बेगम की रचना, गुलबदन बेगम, तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से गलत हो जाएगा आपका सी वाला, क्योंकि हुमायूंनामा है गुलबदन बेगम की, ये हुमायूं की नहीं है। बाकी बाबरनामा बाबर की है, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर की है, तुजुक ए जहांगीरी खुद जहांगीर की आत्मकथा है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूंनामा है गुलबदन बेगम की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो यह है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। हमने साउथ अफ्रीका से मेंशन किया है, बोरो किया है, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह है शहबाजगढ़ी शिलालेख, इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा।
सुमित्रा नंदन पंत संग्रहालय कहाँ पे है? ये मैंने फिर रिपीट हो चुका है, कौसानी में है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पार्वती ताल पिथौरागढ़ में। छकाता राज्य को मिलाया था त्रिलोक चंद ने। सुई का देते मंदिर चंपावत में। भीमेश्वर महादेव मंदिर है नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो प्रकाशित करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है ये। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसकी विकास पर अधिक बल दिया था? जो हंटर आयोग बना था ना, इसने किसके विकास पर सबसे ज़्यादा इसमें बल दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी एजुकेशन में इन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया था इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो मैंने आपसे थंबनेल में क्वेश्चन पूछे थे, भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मैंने इसमें टेस्ट में नहीं कराया है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। भारत में पहली स्वास्थ्य नीति लागू की गई थी 1983 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट जरूर करना, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है। भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई? 1983 में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद जनगणना अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब आया था जनगणना अधिनियम? यह आया था 1948 में, 1948 में। तो इसका 1948 हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, थुनेर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो थुनेर का वानस्पतिक नाम क्या है? टैक्सस बाल्चियाना। क्या है इसका आंसर? टैक्सस बाल्चियाना। थुनेर ये पेड़ की छाल के प्रयोग से बनाया जाता है, जो कि कैंसर रोधी दवा है। तो ये माणा गांव में आपको देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस समय देश का सर्वाधिक ऊंचाई पर हमने हर्बल गार्डन स्थापित किया था ना माणा गांव में, तो वहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा। अल्पाइन प्रजाति है थुनर, टैक्सस बाल्चियाना। तो इसका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई? 1983 में। भारत की स्वतंत्रता के बाद जनगणना अधिनियम कब पारित किया गया? 1948 में। थुनेर का वानस्पतिक नाम क्या है? टैक्सस बाल्चियाना, जो कि पेड़ों की छाल के प्रयोग से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो कैसा लगा आज का ये सीरीज आपको? यह आपके जनरल पेपर था यूके SSC सिलेबस का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऐसे ही ये टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। इसका अगला पार्ट भी आएगा, तो अपना स्कोर आप बता दीजिए कितना है आपका, और मैंने इसका आंसर बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खूब सारी तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।